हो गया ऐलान, अदिति रचना सुषमा लक्ष्मण स्वामी प्रसाद इस विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां हैं, जिन तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव जो हैं लगातार धरातल पर कार्य कर रहे हैं। लगातार पीडीए के विजय रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जहां पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, वहीं पर हम आपको बताते चलें आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का चुनाव होना है। और विधानसभा के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जो हैं लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष करने के साथ ही साथ लगातार तमाम नेताओं को जो है बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में जहां पर समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए अखिलेश यादव ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में जो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। और अखिलेश यादव जो है लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार पीडीए के नारे के साथ जहां पर तमाम नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो है कार्य किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चलें समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं। जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा तब समाजवादी पार्टी जो है 10 सालों से सत्ता में दूर हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इन 10 सालों में जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर जो तैयारियाँ की हैं, खासतौर से 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद से अखिलेश यादव जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, उसका प्रभाव भी हमने और आप लोगों ने देखा था। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसके 37 सांसद जीत कर जो हैं सदन में पहुंचे हुए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो है पिछले 8 से 9 सालों से सरकार है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जहाँ पर अखिलेश यादव लगातार सरकार से प्रश्न चिन्ह पूछ रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चलें अखिलेश यादव जी के द्वारा जो प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो भी बहुत जल्द होने जा रहा है। जिसमें से पहले अगर हम नाम की बात करें तो वो है अखिलेश यादव जी की बेटी, लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद से लगातार अदिति यादव के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जहाँ पर जो अदिति यादव को विधानसभा चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं, वहीं पर जनता जनार्दन जो है वो भी लगातार अदिति यादव के समर्थन में उतरती हुई दिखाई दे रही है। और अदिति यादव को आगामी समय में विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए जो है अखिलेश यादव जी के पास में जो है मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन अदिति यादव ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी की जो लोकसभा सीट थी जहां से उनकी माता जी डिम्पल यादव चुनावी मैदान में थी, और कन्नौज की लोकसभा सीट थी जहां से उनके पिता अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे, तो दोनों ही सीटों पर रिकॉर्ड मतों से अपने माता पिता को जीत दर्ज करवाने में जो है अदिति यादव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम आपको बताते चलें आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अदिति यादव के लिए जो है मैनपुरी की जो सदर की जो विधानसभा सीट है, इस सीट से इनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर बात करेंगे अगला जो नाम है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से अपनी दूरियां बनाए हुए हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव जी के जो संबंध है वो काफ़ी मधुर संबंध हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी एक पार्टी बनाई है, जिस पार्टी के तहत जो है स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धरातल पर कार्य कर रहे हैं। और कार्य करने के साथ ही साथ लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं ज़मीनी स्तर पर जो संघर्ष है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ पर ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लोगों को जोड़ने का जो कार्य है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चलें स्वामी प्रसाद मौर्य आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और अखिलेश यादव जो हैं ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं रचना गौतम जिन्हें अखिलेश यादव जी के द्वारा 2022 के विधानसभा के चुनाव में बिल्लौर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था। हालांकि रचना गौतम जो हैं चुनावी मैदान में जीत दर्ज नहीं कर सके, लेकिन हम आपको बताते चलें 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए जो है रचना गौतम के द्वारा जो ज़मीनी स्तर पर जो संघर्ष है वो काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए जो है रचना गौतम लगातार बिल्लौर की जो विधानसभा सीट है वहां पर संघर्ष कर रही हैं। वहीं पर 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए रचना गौतम का जो टिकट है वो बिल्लौर की विधानसभा सीट से तय माना जा रहा है, क्योंकि रचना गौतम ने जिस तरह से वहां पर
2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ा और उस चुनाव में जिस तरह से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो ऐसी स्थिति में रचना गौतम का जो बिल्हौर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं और बहुत ही जल्द सपा मुखिया अखिलेश यादव जो हैं रचना गौतम के नाम का जो ऐलान है वो बिल्हौर की विधानसभा सीट से करने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार महिलाओं को तरजीह दे रहे हैं और लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की जो आवाज़ उसे बुलंदी के साथ भी उठा रहे हैं। इसी के साथ बात करेंगे अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले। मड़ेहाऊ की जो विधानसभा सीट है, जौनपुर की लोकसभा सीट के अंतर्गत जो मड़ेहाऊ की जो विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट से अगर हम बात करें 2022 की विधानसभा के चुनाव में सुषमा पटेल चुनावी मैदान में उतरी। हालांकि लोकसभा के चुनाव में से पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, लेकिन अब जो है इनके 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर मड़ेहाऊ की विधानसभा सीट से एक बार पुनः जो है सुषमा पटेल के चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार महिलाओं के हक और सम्मान की जो आवाज़ है उसे बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो प्रखर वक्ता, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। वहीं पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो हैं 2027 के विधानसभा के चुनाव में आजमगढ़ की जो निजामाबाद की विधानसभा सीट है, यहाँ से इनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण यादव आजमगढ़ जिले से संबंधित भी हैं और वहीं पर निजामाबाद की जो विधानसभा सीट से जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं आलम बरी साहब, वो लगभग 90 साल से ऊपर हो चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक कहा गया है जब तक आलम बरी साहब जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक निजामाबाद की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जो है आलम बरी साहब को टिकट देती रहेगी। तो संभावित दावेदार के रूप में इन नेताओं को लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और हमारी इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी भेजिए, जिससे कि जो है हमारा जो जोश उत्साह है वो बढ़ सके। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।